सुखवंत सिंह की पत्नी ने कैमरे के सामने खड़े होकर सरकार, प्रशासन और मंत्रियों को जमकर ललकारा और पूछे ऐसे तीखे सवाल कि उत्तराखंड की राजनीति में छा गया सन्नाटा। एक लाचार महिला के सवालों ने सबको मौन कर दिया। सुखवंत की पत्नी ने सरकार के सामने चुनौती देते हुए कहा, आज मेरे दरवाजे पर सब दस्तक दे रहे हैं। अगर मेरे पति की दस्तक को सुन लिया होता तो आज मेरा सुहाग न उजड़ता और मैं इंसाफ की भीख ना मांग रही होती। सुखवंत की पत्नी बोल रही थी, प्रशासन, सरकार और पुलिस की पोल पट्टी खोल रही थी। नम आंखों से पूछा ऐसा सवाल कि सबका कलेजा मुंह को आ गया। बताओ सारे लोग, पति के जाने के बाद मेरे परिवार को संभालने वाला अब कौन रह गया? कहीं मेरे पति की सुनवाई नहीं हुई, अब मैं अपने बच्चे को लेके कहाँ जाऊं? मेरी हाथ जोड़ के यही बेनती है सबसे कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। मैं अपने बच्चे को लेके ना मैं भी खुदकुशी कर लूंगी। फिर अब सारी सरकार भी आ गई, सब आ गए, किसी ने पहले मेरे पति की सुनवाई क्यों नहीं हुई? मुझे कोई जवाब दे सकता है? किसान सुखवंत सिंह की पत्नी के इन सवालों के जवाब न तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे सकते हैं, न विरोधी दलों के वो तमाम नेता दे सकते हैं जो उनके दरवाजे पर शोक संवेदनाएं जताने जा रहे हैं, न प्रशासनिक अधिकारी जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो इन सवालों के जवाब दे सकते हैं, और न जांच करने वाले अधिकारियों के पास इन सवालों के जवाब हैं। ये वो बुनियादी सवाल हैं जिन्होंने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। जो पत्रकार सुखवंत की पत्नी से बात कर रहे थे और उनसे जब सवाल दागा और उन्होंने जो जवाब दिया, रोते हुए नम आंखों से वो जो बोली, उस आवाज को सुनने के बाद तमाम पत्रकारों की आंखें भी मौके पर नम हो गई थी। सुखवंत की पत्नी ने साफ तौर पर कहा कि आज मेरे दरवाजे पर हर कोई दस्तक दे रहा है। सरकार के मंत्री आ रहे हैं, बीजेपी के विधायक आ रहे हैं, विरोधी दलों के नेता आ रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी पूछ रहे हैं कि आप अपनी समस्या बताइए, हम आपकी कैसे मदद करें। लेकिन ये सब तब कहां नदारद थे, ये सब तब कहां गायब थे जब मेरा पति एक एक दरवाजे पर जाकर के दस्तक दे रहा था और इंसाफ की भीख मांग रहा था, आरोपियों के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहा था। तब किसी ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, मेरा घर उजड़ चुका है, तो सब संवेदनाएं जताने आ रहे हैं। ये सिर्फ एक दिखावा है। जरा सुनिए सुखवंत की पत्नी ने कैमरे पर क्या कुछ कहा जिसने इंसानियत को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। बता के भैया अपने पूरा सब कुछ बता के जो उनके साथ बीती है, आप बताइए। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। सीबीआई जांच को उन्होंने बोला है वो भी हमें मिलनी चाहिए। जो उन्होंने कहा है सब इंसाफ मुझे मिलना चाहिए। कल मेरे बेटा है, मैं अपने बेटे को कहाँ से खिलाऊंगी? सरकार मेरे लिए क्या कर रही है मुझे ये बताइए आप। अगर कल को मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला, 3 दिन हो गए मेरे कोई इंसाफ नहीं मिला, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं भी खुदकुशी कर लूंगी, क्योंकि सुखवंत ने सब कुछ बोला था। मैं अपने बच्चे को लेके ना मैं भी खुदकुशी कर लूंगी। फिर सरकार जो करना है करे। अगर मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती सरकार, आप बताइए इससे ऊपर क्या हो सकता है? सुखवंत की पत्नी के इन सवालों के जवाब शायद किसी के पास नहीं है और ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये हर उस पीड़ित की कहानी है जिसके घर में जब अनहोनी हो जाती है, उसके बाद अधिकारी भी मुंह लटकाकर पहुंचते हैं और संवेदनाएं जाहिर करते हैं और कहते हैं कि हम अफसोस जताते हैं। मंत्री भी पहुंच जाते हैं और जाकर के अफसोस जताते हैं, कंधे पर हाथ रखते हैं। सरकार भी आदेश देती है कि मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन जो शख्स दुनिया से रुखसत हो जाता है और वो जिंदा रहते निष्पक्ष जांच की मांग करता है, तो न सरकार के मंत्री सुनते हैं, न मुख्यमंत्री सुनते हैं, न वो प्रशासनिक अधिकारी उसकी फरियाद सुनते हैं, जो दरवाजे पर मुंह लटकाकर अफसोस जताने जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि मरने के बाद लीक पीटने का काम तो सब करते हैं, लेकिन जब जिंदा होता है शख्स और परेशान होता है और दरवाजे दरवाजे दस्तक दे रहा होता है, तब इनके कान पर जूं क्यों नहीं रेंगती? आखिर इतनी संवेदनहीनता प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं के अंदर आती कहां से है कि शख्स जिंदा रहे तो उसकी सुनो मत और मरने के बाद घड़ियाली आंसू बहाने पहुंच जाओ। सुखवंत की पत्नी के सवाल वाजिब हैं और इन सवालों के जवाब मिलने भी चाहिए। और अगर जवाब देने वाले मौन हैं, चुप हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं कि उसके पीछे का कारण क्या है, तो अगली बार वोट देने से पहले 100 बार सोचना कि कहीं दूसरा सुखवंत आप न बन जाएं।